आज है 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं से अपील, सूरजपुर कलेक्टर ने की 100% भागीदारी की मांग। सूरजपुर जिला पंचायत चुनाव के लिए आज 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एस जयवर्धन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अधिक से अधिक मतदान के लिए जनता से विशेष अपील की है। त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच, बीडीसी और डीडीसी के पदों के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को 44.99 करोड़ रुपए का भुगतान। राज्य शासन के निर्देशानुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत अब तक गन्ना किसानों को कुल 44.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कारखाना प्रबंधन ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना आपूर्ति करें। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा मई में, इस बार CGIT में भी होगा एडमिशन। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन की मई से प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल मई में ही व्यापम की ओर से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यानी GEC और प्राइवेट कॉलेज के अलावा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT में भी एडमिशन दिए जाएंगे। किसानों का विरोध, राजनांदगांव में 20 दिन बाद भी नहीं मिला धान का पैसा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के किसानों ने धान खरीदी केंद्र में धान बेची थी। बेचे गए धान का भुगतान अभी तक नहीं मिला। इसके विरोध में किसानों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उन्हें धान का पूरा भुगतान चुनाव से पहले नहीं मिलता तो वे पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। कोंडागांव में प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई, बाजार में 17 दुकानदारों पर जुर्माना। कोंडागांव शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने रविवार को अभियान चलाया। राजस्व एवं स्वच्छता कर्मचारियों ने मंजन मार्केट और साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 17 दुकानदारों से कुल 2,800 रुपए का जुर्माना वसूला। रायपुर यूनिपोल घोटाले में ग्रेसफुल मीडिया का टेंडर रद्द, कंपनी से बकाया राशि वसूलने अंतिम नोटिस। रायपुर यूनिपोल घोटाले मामले में नगर निगम ने ग्रेसफुल मीडिया का टेंडर रद्द कर दिया। साथ ही कंपनी पर बकाया विज्ञापन शुल्क का भुगतान न करने के कारण 30 मिनी यूनिपोल, अन्य यूनिपोल और कंपनी की संपूर्ण विज्ञापन संपत्ति को राजसात करने का निर्णय लिया। साथ ही निगम की ओर से कंपनी को तय समय सीमा के अंदर बकाया राशि जमा करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया। CG अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, 30 कॉलेजेस के छात्रों के भविष्य पर संकट। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 30 कॉलेजेस ने संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया। ये शुल्क करीब 22,98,000 रुपए है, जो जुलाई में ही जमा होना था। 2 कॉलेजेस ने तो पिछले सत्र का भी शुल्क नहीं दिया। इसके बावजूद इन कॉलेजेस में छात्रों का एडमिशन हुआ, पढ़ाई जारी है और सेमेस्टर परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी के भीतर संतुलन बनाने और नई रणनीति तैयार करने के लिए ये फेरबदल किया जा सकता है। इसके तहत हाईकमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भारतमाला प्रोजेक्ट, बिलासपुर उरगा 4 लेन सड़क 80% पूरी, कोरबा की दूरी 1 घंटे में होगी तय। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर धनबाद एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर उरगा 4 लेन सड़क का काम 80% पूरा हो चुका है। 1,115 करोड़ रुपए से 100 किलोमीटर एक्सप्रेस 4 लेन सड़क बनेगी। खास बात यह है कि एक्सेस कंट्रोल 4 लेन में एक बार एंट्री करने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होगा। परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन, एक कॉल में मिलेगा सॉल्यूशन। CG बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। विद्यार्थी इन नंबर पर कॉल करके सब्जेक्ट्स में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मनोवैज्ञानिक तरीके से मदद पा सकेंगी। रायगढ़ में 15 लाख का अवैध कबाड़ जब्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध कबाड़ पर पुलिस ने कार्रवाई की। उड़ीसा की ओर से 15 लाख के अवैध कबाड़ का परिवहन किया जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ा है। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद हार स्वीकार करने के साथ ही PCC चीफ दीपक बैज ने EVM पर फोड़ा हार का ठीकरा।
निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित कांग्रेस राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का निर्णय शिरोधार्य है और जो जनादेश मिला उसका हम सम्मान करते हैं। 276 कर्मचारियों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। मतदान दलों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 276 कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने नोटिस जारी किया है। टीएस बोले जिम्मेदारी के लिए तैयार लेकिन संकेत नहीं मिले। सिंहदेव ने कहा भूपेश छत्तीसगढ़ के सशक्त लीडर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्हें कोई संकेत नहीं मिले। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, जिम्मेदारी मिलेगी तो वे हमेशा तैयार हैं। हालांकि पहली प्राथमिकता सरगुजा की है। राज्य सरकार ने बजट खर्च पर लगाई रोक। 28 फरवरी के बाद नहीं होगी कोई खरीदारी, आदेश जारी। मार्च क्लोजिंग से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। आनन फानन में बजट के खर्च पर लगाम लगाने के लिए वित्त सचिव की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि सिर्फ बजट खर्च करने के लिए खरीदी नहीं की जानी चाहिए। जुलूस, डीजे की धुन और जबरदस्त डांस। चुनाव हारने पर कांग्रेस उम्मीदवार का अनोखा जश्न। चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को जुलूस निकालते और जश्न मनाते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अपनी ही हार पर जश्न मनाते शायद ही किसी को देखा हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक उम्मीदवार ने अपनी हार का जश्न मनाया। दरअसल छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट शनिवार को घोषित हुए। यहां बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की एक महिला उम्मीदवार ने अपनी हार का जश्न मनाया। कैंसर 4 एक्सप्रेस ट्रेन आज को देरी से चलाने का फैसला रेलवे ने लिया वापस। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडा मुंडा स्टेशन में 12 फरवरी से 13 दिनों तक नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते शुक्रवार को रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करने के साथ 8 ट्रेन को देर से और 1 को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की थी। कुछ घंटे के भीतर रात में रेलवे को यह फैसला वापस लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ का मौसम। प्रदेश में रात के तापमान में आई गिरावट, बढ़ा ठंड का असर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई। तापमान में गिरावट के कारण रात में ठंड का असर बढ़ गया है। साथ ही प्रदेश के आउटर इलाकों में सुबह के समय भी ठंड महसूस हो रही है। सारंगढ़ में तैयारियां पूरी, मतदान दलों को किया गया रवाना। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। वहीं सारंगढ़ जिले की तहसील बरमकेला के अंतर्गत आने वाली 96 ग्राम पंचायत के पंच सरपंच, 25 जनपद सदस्यों और 4 जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है। इसके लिए बूथ स्तर पर मतदान दल रवाना हो गया है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण आज। गौरेला के 174 केंद्रों में होगा मतदान। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज सोमवार को होगी। गौरेला जनपद के 174 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बालोद में सड़क किनारे मरी मिली कई मुर्गियां। पशु चिकित्सा विभाग ने सैंपल लेकर किया डिस्पोज। बालोद जिले में सड़क किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां मिली। रविवार को रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियों को देखने के बाद पशु चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी। पूरा मामला NH 930 के जमरुआ गांव का है। जानकारी मिलने पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सड़क पर घूमता दिखा भालुओं का जोड़ा। बालोद में पानी की तलाश में सड़क किनारे पहुंचे वन विभाग ने किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के घोटिया मार्ग पर 2 भालू एक साथ देखे गए। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इसका वीडियो भी बनाया है। चोपड़ा मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने रानी माई मंदिर के पास सड़क किनारे इन भालुओं को देखा। वन विभाग के उप वनमंडल अधिकारी डिम्पी बैंस के मुताबिक पानी की तलाश में भालू इस क्षेत्र में आ जाते हैं। पीकर ड्राइव करने वालों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड। पुलिस ने VIP रोड नवा रायपुर में 14 गाड़ियां जब्त की। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और चुनावी माहौल में शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई कर रही हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में रायपुर पुलिस ने 14 गाड़ियों को जब्त किया है। गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ आबकारी विभाग को रायपुर में शराब से भरी एक जीप मिली है। इस शराब को चुनावी माहौल में खपाया जाना था।